वसुंधरा ने तेवर किए सख्त, बीजेपी छोड़ने के संकेत। सीएम फेस बनाए जाने पर अड़ गई है वसुंधरा। नई पार्टी बना सकते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक। राजस्थान बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। वसुंधरा समर्थक अलग पार्टी बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वसुंधरा ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में है वसुंधरा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 1.5 साल बाद होने हैं। 2023 के अंत में नई विधानसभा गठन हो जाएगा। चुनाव में 1.5 साल है, लेकिन प्रदेश में चुनाव की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बगावत की स्थिति में दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस सत्ता में है, इसलिए उसे थोड़ा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बागी नेताओं को देने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। बीजेपी विपक्ष में है, ऐसे में बगावत उसे कमजोर कर रही है। बीजेपी राज्य में गहलोत सरकार को घेरने के मौके गंवाती जा रही है। इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के तेवर अपनी ही पार्टी को लेकर कड़े होते जा रहे हैं। वसुंधरा खुद को सीएम फेस बनाए जाने को लेकर पार्टी पर दबाव बना रही हैं। वसुंधरा समर्थकों का दावा है कि राजे को सीएम फेस नहीं बनाया तो चुनाव में बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वसुंधरा विरोधी कह रहे हैं कि उन्हें सीएम फेस बनाया तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वसुंधरा के सीएम रहते पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। उनके चलते ही बीजेपी को बार बार सत्ता से बाहर जाना पड़ता है। वसुंधरा सीएम नहीं रहती तो बीजेपी चुनाव जीत जाती है। उन्हें सीएम बनाकर लड़ते हैं तो बीजेपी हार जाती है। वसुंधरा की जगह पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव जीतने के बाद हाईकमान जिसके नाम पर मुहर लगाएगा वो सीएम बन जाएगा, लेकिन वसुंधरा इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं की गुटबाजी से परेशान हैं। वो नसीहत दे रहे हैं कि सीएम पद को लेकर बयानबाजी ना करें, लेकिन नड्डा की बात ना तो वसुंधरा सुनने को तैयार है, ना ही वसुंधरा को चुनौती देने वाले नेता। दोनों गुट खुलकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने दावा किया था विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन पूर्व सीएम को यह बयान रास नहीं आया और अपने सियासी विरोधियों को जवाब देने की कमान अब वसुंधरा ने खुद संभाल ली है। जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुस्तक धरतीपुत्र के विमोचन के लिए पहुंची वसुंधरा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को जमकर सुना दिया। हमला धारदार और प्रभावी हो, इसके लिए उन्होंने शेर और शायरी का भी जमकर सहारा लिया। वसुंधरा ने कहा, जिन पत्थरों को हमने दी थी धड़कने, उनको जुबान मिली थी तो हम पर ही बरस पड़े। वसुंधरा का साफ संदेश था, जिन्हें वो राजनीति में लेकर आई थी आज वो ही उनका रास्ता रोक रहे हैं। आज वो उनके खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए कोई चुनौती नहीं बन पाएंगे। वसुंधरा ने भैरव सिंह शेखावत को याद करते हुए कहा कि शेखावत कहा करते थे, जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज्यादा किया, वक्त आने पर वही आपका साथ छोड़ देंगे। इससे पहले वसुंधरा ने अपने जन्मदिन पर गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पुनिया का नाम लेकर उन पर जमकर निशाना साधा था। वसुंधरा के तीखे होते तेवरों से साफ है कि उन्हें सीएम पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अभी चुनाव में वक्त है, इसलिए वसुंधरा खुद को जमीन पर मजबूत करने में जुटी हुई है। उनके समर्थक लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। संकेत साफ मिल रहे हैं कि वसुंधरा सीएम पद की उम्मीदवार होंगी। अब बीजेपी उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाती है तो ठीक है, नहीं तो वो नए दल और नए निशान से भी चुनाव लड़ सकती है। राजस्थान में बीजेपी बिना वसुंधरा के आगे नहीं बढ़ सकती है। तय बीजेपी को करना है, 2023 में सत्ता में आना है या फिर विपक्ष की ही राजनीति करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द ठाकर न्यूज।